हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सूखा क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सूखा यानी ड्रॉट कहीं भी समान से कम वर्षा का होना या पूरे मौसमों इसमें वर्षा का ना होना, जो प्राणियों, पौधों एवं जानवरों की आवश्यकता को पूरा करने में अपर्याप्त हो, वही प्राकृतिक आपदा या सूखा कहलाती है। आक्रमण का प्रकार एवं चेतावनी यानी ऑनसेट टाइप एंड वार्निंग। यह बहुत धीमी गति से आने वाली विपत्ति है। धीरे धीरे वर्षा का कम होना, भू जल स्तर का कम होना, कुओं का सूखना, नदियों एवं तालाबों का सूखना आदि सभी धीमी गति से होने वाली घटनाएं हैं। जब वर्षा औसत का 10% से कम होती है तो इसे सूखाग्रस्त कहा जाता है। सूखे की चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। असुरक्षित तत्व यानी एलिमेंट एट रिस्क। वर्षा पर निर्भर फसलें ही सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। जहाँ पर भूमिगत जल एवं नहर की पानी का सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो वहाँ पशुओं के चारे की हरे चारे की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की जा सकती। वहाँ पर सूखा का प्रकोप सर्वाधिक देखा जाता है। इस तरह के सूखे से चारवाहे, भूमिहीन मजदूर, खेती पर निर्भर किसान, बच्चे, औरत एवं जानवर सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। विशिष्ट प्रभाव यानी टिपिकल इफेक्ट। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भांति सूखा संरचनाओं को क्षति नहीं पहुंचती। इसके विशिष्ट प्रभावों में दुग्ध व्यवसाय, फसल, लकड़ी एवं मछलियों का उत्पादन नष्ट हो जाता है। भूमिगत जल का दोहन अधिक हो जाता है और इसके प्रभाव से बेरोजगारी बढ़ जाती है। भूमिगत जल स्तर नीचे हो जाता है और भोजन की कमी हो जाती है एवं लोग जीवन एवं रोजगार हेतु पलायन करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रमुख शमन की नीतियाँ, मेन मिटिगेशन स्ट्रेटजी। इस नीति के अंतर्गत वर्षा की स्थिति, तालाबों, झीलों एवं नदियों में जल की उपलब्धता एवं वर्तमान में जल की कुल आवश्यकता का विस्तृत वर्णन किया जा सकता है। जल आपूर्ति विधि, वृद्धि एवं संरक्षण। वर्षा के जल का संचय करके घरों में एवं खेतों में इस जल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा वर्षा का जल को सीधे खेतों में सिंचाई हेतु भेजा जा सकता है, या फिर इसे किसी बड़े तालाब या झील में इकट्ठा किया जा सकता है, अथवा इसके भूमिगत जल में फिल्टर करके भेजा जा सकता है। इस तरह से हम वर्षा जल को व्यर्थ नहीं बह जाने देते और इसका उपयोग फसलों की सिंचाई एवं अन्य आवश्यकताओं में किया जा सकता है। रोजगार योजना यानी लाइवहुड प्लानिंग। इसके अंतर्गत ऐसे रोजगार की तलाश की जाती है जो सूखा से प्रभावित नहीं होते। कुछ ऐसे रोजगार निम्नलिखित हैं। पहला, खेती के अलावा अन्य रोजगार अपनाना, बकरी पालन अपनाना, लकड़ी का काम करना, जंगलों से निर्माण होने वाली प्रयुक्त होने वाली लकड़ी एकत्र करना, नॉन टिम्बर। सिंचाई संसाधन बढ़ाना, सिंचाई की अन्य सुविधाएं जैसे कि नलकूप सिंचाई, नहर में सिंचाई आदि के सूखे प्रभाव को कम किया जा सकता है। सूखा योजना यानी ड्राउट प्लानिंग। इसके अंतर्गत विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाती है जो सूखे के समय सरकार को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। फसलों का बीमा कराने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। जन जागरण एवं शिक्षा यानी पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। सूखा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सूखे से बचाव के साधनों की जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं जल संरक्षण उपायों की जानकारी लोगों को उपलब्ध करानी चाहिए। एक सफल प्रयास यानी सक्सेसफुल एफर्ट। अब से 20 साल पहले महाराष्ट्र के रालीगंज सिद्धि गांव में कोई पेड़ नहीं था। जमीन बंजर थी, कहीं भी घास तक नजर नहीं आती थी। उसी समय एक सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने वर्षा जल संचित करने की दिशा में एक आंदोलन चलाया। उनके दिशा निर्देशन से गांव में वालों को नदियों एवं नालों पर चेक डैम बनाए गए तथा मैदानी क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण कर उसमें वर्षा जल को संचित किया। मृदा संरक्षण हेतु उन्होंने वृक्षारोपण कराया और इनकी इस कोशिश के परिणामस्वरूप 80 एकड़ संचित भूमि 20 साल में बढ़कर 1300 एकड़ तक हो गई और प्रति व्यक्ति आय 225 रुपये से बढ़कर 2250 रुपये हो गई। यह सब केवल गाँव वासियों के कठिन परिश्रम का फल था। इस कार्य के लिए सरकार से कोई सहायता नहीं ली गई थी। थैंक्स फॉर शेयरिंग।